विंसेंट पील द्वारा लिखित किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें हमारी पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति के बारे में बताती है। यह किताब आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने पर्सनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और संबंधों से जुड़े फैसले लेने में मदद करेगी, जिससे आप अपने नेगेटिव थॉट्स को आत्मविश्वास से बदल सकेंगे और अपने डर पर काबू पाकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकेंगे। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हम अपने विचारों की शक्ति से जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास करें, भगवान पर आस्था रखें और नकारात्मक सोच को दूर कर दें, तो हम जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। डॉ नॉर्मन विंसेंट पील ने यह किताब इसलिए लिखी क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग डर, चिंता और असफलता से घिरे रहते हैं। उनका मानना है कि मन की शक्ति से जीवन में असंभव को संभव किया जा सकता है। हर इंसान की जिंदगी में परेशानियां आती हैं। कोई दुखी होता है, कोई डरता है, कोई अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है, कोई सोचता है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। इस किताब में बताया गया है कि अगर हम अपने मन में अच्छे विचार रखें, खुद पर विश्वास करें और भगवान पर भरोसा रखें, तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब होता है अच्छा सोचना, चाहे हालात जैसे भी हों। इसका मतलब यह नहीं कि आप झूठी उम्मीद पालें या हकीकत से मुंह मोड़ें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर स्थिति में अच्छे पहलू को देखें और विश्वास रखें कि सब ठीक हो जाएगा। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे मन में खुशी आती है, डर कम होता है और हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। अगर कोई हमेशा यही सोचता रहेगा कि मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, मेरी किस्मत खराब है, तो उसका मन भी वैसा ही हो जाएगा और वह कोई अच्छा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं कोशिश करूंगा, मैं कर सकता हूं, भगवान मेरी मदद करेंगे, तो धीरे धीरे उसका मन भी मजबूत हो जाएगा और वह अपने डर को हरा पाएगा। यह किताब कहती है कि अगर आप सुबह उठते ही अच्छे विचारों से दिन की शुरुआत करें, जैसे कि भगवान का धन्यवाद करें, अपने लिए एक अच्छा दिन सोचें और अपने मन में यह भरोसा रखें कि आज कुछ अच्छा होगा, तो आपका पूरा दिन अच्छा जा सकता है। लेकिन अगर आप सुबह से ही परेशानियों के बारे में सोचने लगें, तो सारा दिन तनाव में बीतेगा। आत्मविश्वास यानी खुद पर भरोसा। यह किताब बताती है कि अगर किसी इंसान को खुद पर भरोसा नहीं है, तो वह कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप रोज खुद से कह सकते हैं कि मैं ठीक हूं, मुझ में ताकत है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर आप बार बार ऐसा कहेंगे तो धीरे धीरे आपका मन इसे सच मानने लगेगा और आपकी सोच बदलने लगेगी। जब हम डरते हैं तो हमारा मन छोटा हो जाता है, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो हम बड़ी सोचने लगते हैं। डर को हटाने के लिए जरूरी है कि हम भगवान पर भरोसा रखें और बार बार कहें कि मैं डरूंगा नहीं, जो होगा अच्छा होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन से डर हटने लगता है और हम शांत हो जाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि वे दूसरों से कम हैं या उनके पास वैसा दिमाग, पैसा या किस्मत नहीं है। लेकिन यह किताब बताती है कि भगवान ने हर इंसान को कुछ न कुछ खास दिया है। अगर हम अपने मन की ताकत को पहचानें और उसे सही दिशा में लगाएं, तो हम भी सफल हो सकते हैं। जब आप किसी काम में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन में उसका एक अच्छा चित्र बनाइए। सोचिए कि आप वह काम कर रहे हैं, सफलता पा रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। जब आप मन में ऐसी तस्वीर बार बार बनाएंगे, तो धीरे धीरे वह सच होने लगेगी। मन की ताकत बहुत बड़ी होती है। यह किताब कहती है कि प्रार्थना यानी भगवान से बात करना भी मन को शांत करता है। जब आप रोज प्रार्थना करते हैं तो आपका मन हल्का होता है, चिंता कम होती है और आपको लगता है कि कोई है जो आपकी मदद कर रहा है, आप अकेले नहीं हैं। यह सोच बहुत सुकून देती है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो घबराइए मत, शांत होकर सोचिए, अपने आप से बात कीजिए और कहिए कि यह मुश्किल भी गुजर जाएगी। किताब कहती है कि जब भी आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो अपने अंदर की ताकत को याद कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। हर इंसान को कभी ना कभी दुख होता है, पर अगर हम दुख में भी अच्छा सोचने की आदत डालें, तो दुख हमें तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। जैसे कोई पेड़ जब तेज हवा में झुकता है पर टूटता नहीं, वैसे ही अगर हम मुश्किलों में भी उम्मीद रखें, तो हम अंदर से और मजबूत हो जाते हैं। सकारात्मक सोच से न सिर्फ हमारा मन बदलता है, बल्कि हमारे आसपास का माहौल भी अच्छा हो जाता है। अगर आप मुस्कुराते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो लोग भी आपसे अच्छे व्यवहार करते हैं और आप अपने जीवन में खुश रहने लगते हैं।
जब कभी भी मन में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें पहचानिए और धीरे धीरे अच्छे विचारों से बदलिए। जैसे अगर आप सोचते हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो इसे बदलकर सोचिए कि मैं अच्छा इंसान हूं, मुझे अपने आप से प्यार है और धीरे धीरे लोग भी मुझे पसंद करेंगे। अपने मन की सफाई भी जरूरी है। जैसे हम रोज नहाकर शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही हमें रोज अपने मन को भी अच्छे विचारों से साफ करना चाहिए। इसके लिए अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए और भगवान के करीब रहिए। यह भी बहुत जरूरी है कि आप खुद को माफ करना सीखें। अगर आपने कभी कोई गलती की है तो उसे मानिए, सीखिए और आगे बढ़िए। बार बार अपने पुराने गलत फैसलों को सोचकर दुखी होने से कुछ नहीं होगा। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं। दूसरों को माफ करना भी जरूरी है। जब हम किसी से नाराज रहते हैं तो असल में हम खुद ही दुखी रहते हैं। अगर हम दिल से माफ कर देते हैं, हमारा मन हल्का होता है और हम शांति महसूस करते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने मन में बार बार यह सोचिए कि आप कर सकते हैं। यह सोच धीरे धीरे आपके काम में दिखने लगेगी। जब आप बार बार खुद को सकारात्मक बातें कहते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है और आप मेहनत भी ज्यादा करने लगते हैं। यह किताब बताती है कि आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। अगर आप छोटी सोच रखते हैं तो छोटे ही काम कर पाएंगे, लेकिन अगर आप बड़ी सोच रखते हैं और अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप जरूर कुछ बड़ा कर सकते हैं। जब आप अपने मन से डर, शक और कमजोरी को निकाल देते हैं और उसकी जगह भरोसा, हिम्मत और उम्मीद को रखते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, पर यह बदलाव सच्चा और स्थायी होता है। यह भी जरूरी है कि आप अपनी बातों में भी सकारात्मकता रखें। जब आप बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हूं, मेरे पास समाधान है, तो आपका मन भी वैसा ही महसूस करता है। शब्दों की ताकत बहुत होती है, इसलिए हमेशा अच्छे शब्द बोलिए, चाहे अपने लिए हों या दूसरों के लिए। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, जैसे कि सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद देना, दिन में कुछ मिनट शांत बैठकर अपने मन को सकारात्मक बातों से भरना और रात को सोने से पहले अच्छे कामों के लिए खुद की तारीफ करना, तो यह छोटी छोटी बातें मिलकर आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, लेकिन किताब कहती है कि ऐसे समय में भी उम्मीद न छोड़िए। कई बार भगवान हमें परीक्षा में डालते हैं ताकि हम मजबूत बने। जो लोग ऐसे समय में भी धैर्य और भरोसे से टिके रहते हैं, वही आगे जाकर सफल होते हैं। कभी किसी से जलन मत कीजिए। हर इंसान की अपनी कहानी होती है, अपनी मेहनत होती है। अगर कोई सफल है तो उसकी तारीफ कीजिए और उससे सीखिए। जलन करने से मन में कड़वाहट आती है, लेकिन सीखने से मन में प्रेरणा आती है। आपका मन जैसा होगा वैसा ही आपका जीवन भी होगा। अगर मन में डर, गुस्सा, जलन और नफरत होगी तो जीवन दुखी रहेगा, लेकिन अगर मन में प्यार, माफी, विश्वास और उम्मीद होगी तो जीवन सुंदर बन जाएगा। किताब बार बार यह बात कहती है कि भगवान हर किसी के साथ हैं। जब भी मन डरता है या अकेला महसूस करता है तो बस यह सोचिए कि भगवान आपको देख रहे हैं, आपकी मदद करेंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे। यह सोच बहुत ताकत देती है। यह किताब एक तरह से जीवन जीने की कला सिखाती है। यह कहती है कि अगर हम अच्छा सोचें, अपने आप पर विश्वास करें, भगवान से जुड़ें और हर दिन कुछ अच्छा करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। हमेशा यह मानिए कि हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। जब आप किसी परेशानी में फंसते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। उस समय शांत होकर यह सोचिए कि इसका भी कोई हल होगा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। कई बार लोग परेशानी में उलझकर सोचते ही नहीं कि समाधान क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप दिमाग शांत रखें और भरोसे के साथ सोचें तो हल खुद ब खुद दिखने लगता है। यह सोच सकारात्मकता की पहचान है। इस किताब में बताया गया है कि कुछ लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हमेशा दूसरों की तुलना में खुद को कमतर समझते हैं। वे सोचते हैं कि उनके पास वैसा रूप, पैसा या काबिलियत नहीं है जैसी दूसरों के पास है, लेकिन ऐसा सोचना ही उन्हें पीछे कर देता है। अगर आप अपने आप को स्वीकार करें जैसे आप हैं और अपनी खूबियों को पहचानें, तो आप दूसरों से बेहतर नहीं तो बराबर जरूर बन सकते हैं। दुनिया में हर इंसान खास है और उसकी एक अलग पहचान होती है। अगर आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप फेलियर हैं। इसका मतलब बस इतना है कि वह तरीका शायद सही नहीं था या समय सही नहीं था। असफलता से सीखिए और फिर कोशिश कीजिए।
एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि आप कभी हारेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हारने पर भी आप फिर से उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। कभी भी यह ना सोचिए कि अब देर हो गई है। कई लोग सोचते हैं कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है या अब शुरुआत का समय नहीं है, लेकिन किताब कहती है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आप कुछ भी नया कर सकते हैं। कई महान लोगों ने अपने जीवन का सबसे अच्छा काम बहुत देर से शुरू किया था। इसलिए समय की चिंता न कीजिए, बस शुरुआत कीजिए। यह भी बहुत जरूरी है कि आप अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, बुराई करते हैं, लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचने वाले, मेहनती और अच्छे दिल के लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच और जीवन दोनों सुधर जाएंगे। हमारे जीवन में जो भी होता है उसमें हमारे विचारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर हम मान लें कि हम सफल होंगे तो हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है जैसे सफलता पाने के लिए जरूरी होता है। अगर हम मान लें कि हम नहीं कर सकते तो दिमाग रुक जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों को लगातार अच्छे और उत्साहजनक बनाए रखें। कभी भी यह ना सोचिए कि आपको दूसरों की मदद नहीं मिल रही। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास कोई मदद नहीं है, कोई उन्हें समझता नहीं है। लेकिन अगर आप खुद को मजबूत बना लें, अपने मन को सशक्त करें और खुद पर विश्वास रखें तो आपको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं तब लोग खुद ब खुद आपकी मदद करने लगते हैं। भगवान में विश्वास रखने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ उनके भरोसे छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप पूरी मेहनत करें, पर यह भरोसा रखें कि अगर आपने सच्चे मन से कोशिश की है तो भगवान आपको उसका फल जरूर देंगे। जब यह भरोसा होता है तो डर और चिंता खुद ही कम हो जाती है। अगर आप रोज कुछ समय शांति से बैठें, गहरी सांस लें, अपने मन में अच्छे विचार भरें और भगवान का नाम लें तो आप अंदर से बहुत शांति महसूस करेंगे। यह अभ्यास मन को मजबूत बनाता है। इससे आप ध्यान या मेडिटेशन भी कह सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 5 से 10 मिनट रोज शांत बैठने से ही बड़ा फर्क पड़ सकता है। जब आप किसी से बात करें तो उसमें सच्चाई और प्यार होना चाहिए। अगर आपकी बातों से लोगों को सुकून मिलता है तो वे आपके करीब आना चाहेंगे। लेकिन अगर आपकी बातों में गुस्सा, शिकायत या ताना होता है तो लोग आपसे दूर होने लगते हैं। इसीलिए अपनी बातों को ऐसा बनाइए कि वे सामने वाले को अच्छा महसूस कराएं। हर दिन कुछ अच्छा सोचना और करना भी बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप रोज किसी की मदद करें, किसी को हंसी दें, किसी को प्रोत्साहित करें, तो आप अपने लिए भी खुशी बना रहे हैं। सकारात्मक सोच सिर्फ खुद के बारे में सोचने से नहीं आती, बल्कि दूसरों के लिए अच्छा करने से भी आती है। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो बीच बीच में खुद को थकान या निराशा महसूस हो सकती है। उस समय खुद से कहिए कि मैं रुका नहीं हूं, मैं सिर्फ रुककर सांस ले रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। यह सोच आपको नई ऊर्जा देती है। हार मान लेना और थोड़ा रुक जाना, ये दो अलग चीजें हैं। आप रुक सकते हैं, पर रुक कर वापस चलना है। आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने मन को जीत लें तो दुनिया की कोई चीज आपको नहीं हरा सकती। लेकिन अगर आपका मन ही हार मान ले तो कोई भी मदद आपको नहीं बचा सकती। इसीलिए हमेशा अपने मन को सिखाइए कि डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, कोशिश करनी है। अगर कभी भी जीवन बहुत मुश्किल लगे तो पीछे मुड़कर देखिए कि आप कहां से चले थे और अब कहां पहुंचे हैं। आप पाएंगे कि आपने पहले भी कई मुश्किलें पार की हैं और अब भी कर सकते हैं। यह सोच आपको नई प्रेरणा देती है। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ कीजिए। जब आप सुबह उठें तो यह सोचिए कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा, मैं अच्छा महसूस करूंगा, कुछ अच्छा होगा। यह सोच आपके पूरे दिन को नया रंग दे सकती है। कभी भी अपने शरीर की ताकत को कम मत समझिए। जब मन और शरीर दोनों साथ हों तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी सकारात्मक सोच का हिस्सा है। अच्छा खाना खाइए, थोड़ा व्यायाम कीजिए और भरपूर नींद लीजिए। जब शरीर अच्छा महसूस करता है तो मन भी अच्छा सोचता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जो आपको बार बार दुख देती है, जैसे कोई पुरानी बात, कोई रिश्ता या कोई डर, तो अब समय आ गया है कि आप उसे छोड़ दें। आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप पीछे की चीजों को पकड़े रहते हैं। माफ करिए, सीखिए और आगे बढ़िए। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। आपको हर दिन इसे अपनाना होता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज खाना पीना जरूरी है,
वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए रोज अच्छे विचार, विश्वास और सकारात्मकता जरूरी है। कभी कभी हमें अपने जीवन में बहुत छोटे छोटे बदलाव करने होते हैं जो आगे चलकर बहुत बड़ा असर डालते हैं। जैसे अगर आप रोज सुबह उठकर 1 मिनट के लिए भी मुस्कुरा लें और खुद से कहें कि आज मेरा दिन अच्छा होगा, तो यह एक छोटी सी बात आपके पूरे दिन की सोच बदल सकती है। यह किताब सिखाती है कि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। आपके जीवन में जो चीजें बार बार रुकावट बनती हैं, उन्हें पहचानना भी बहुत जरूरी है। जैसे कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ लोग दूसरों की बातों से बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, कुछ लोग हर बात पर डरने लगते हैं। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपकी कमजोरी क्या है, तब तक आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। यह किताब कहती है कि हमें अपनी कमजोरियों से भागना नहीं है, उन्हें समझकर बदलना है। अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा सुधारते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए। खुद की तुलना केवल अपने बीते कल से कीजिए। अगर आज आप थोड़ा भी बेहतर हैं कल से तो आप जीत रहे हैं। सकारात्मक सोच का एक और हिस्सा है धैर्य। आज के समय में लोग बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहते हैं। अगर उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन यह किताब कहती है कि हर अच्छी चीज समय लेती है। जैसे पौधे को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मेहनत और सकारात्मक सोच का फल धीरे धीरे मिलता है। कभी ऐसा होता है कि हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह काम बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और एक एक करके करना शुरू करें, तो वही बड़ा काम आसान लगने लगता है। सकारात्मक सोच का मतलब यही है, बड़े काम को आसान नजर से देखना और पहले कदम से शुरुआत करना। यह भी जरूरी है कि आप अपने भीतर की आवाज को सुनें। हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है जो उसे सही गलत का रास्ता बताती है। जब आप शांत बैठते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वह अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। वही आवाज आपको बताती है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। अगर कभी आपको यह लगे कि आपका जीवन बहुत मुश्किल हो गया है और कोई सही रास्ता नहीं बचा है, तो उस समय किताब यही कहती है कि सबसे पहले खुद को संभालिए। खुद से कहिए कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मुझे रास्ता जरूर मिलेगा। और फिर थोड़ी देर भगवान से बात कीजिए, जैसे किसी दोस्त से करते हैं। यह बातचीत आपके मन का बोझ हल्का कर देगी और आपको फिर से आगे बढ़ने की ताकत देगी। यह किताब यह भी सिखाती है कि कभी भी किसी और की सफलता से खुद को छोटा मत समझिए। अगर कोई और आगे बढ़ा है तो उसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि उसका समय अभी चल रहा है और आपका समय भी जल्द ही आएगा। इसीलिए जलन करने के बजाय प्रेरणा लीजिए। कई बार लोग अपने बीते हुए समय में अटक जाते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे साथ पहले यह हुआ, मैंने गलती की, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन यह सब सोचने से आज कुछ नहीं बदलेगा। किताब बताती है कि बीता हुआ समय सिखाने के लिए होता है, रोकने के लिए नहीं। आपने जो गलतियां की उससे सीखिए और उन्हें दोहराइए मत, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में खुशी कम है, तो आप दूसरों की जिंदगी में खुशी देने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी को मुस्कान देते हैं, मदद करते हैं, किसी की हिम्मत बढ़ाते हैं, तो उस खुशी का थोड़ा सा हिस्सा आपके पास भी आता है। यही सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बदल सकती है। यह भी समझना जरूरी है कि जब आप खुश रहते हैं तो आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। कई बीमारियां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम हर समय चिंता करते रहते हैं, गुस्सा करते हैं, दुखी रहते हैं। अगर आप रोज थोड़ा हंसें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं, अच्छे विचारों से अपने मन को भरें, तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहने लगते हैं। अगर आप कोई सपना देखते हैं तो उसे सच मानिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। सपने देखने से डरिए मत। कई लोग इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि वे सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे। इसलिए आप वही करिए जो आपको सही लगता है और जो आपके दिल को खुशी देता है। यह किताब बताती है कि कभी कभी दूसरों की मदद मांगना भी ताकत की बात होती है, कमजोरी नहीं। अगर आपको लगे कि आप किसी परेशानी से अकेले नहीं निकल पा रहे हैं, तो किसी अपने से बात कीजिए। कई बार सिर्फ बात करने से ही मन हल्का हो जाता है और रास्ता साफ दिखने लगता है। हर रात सोने से पहले आप ये सोचिए कि आपने आज क्या अच्छा किया, किसके लिए अच्छा सोचा
और आपने खुद को कितना बेहतर महसूस कराया। अगर आपने कोई गलती की तो उसे स्वीकार कीजिए और खुद से वादा कीजिए कि आप कल उसे नहीं दोहराएंगे। यह एक छोटी सी आदत आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का माहौल अच्छा हो तो सबसे पहले अपनी सोच को अच्छा बनाइए। जब आप घर में शांति से, प्रेम से और मुस्कुराकर बात करेंगे तो बाकी लोग भी वैसे ही व्यवहार करने लगेंगे। सकारात्मक सोच सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं होती, यह आपके घर के लिए भी होती है। अगर आप किसी परेशानी में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो कुछ समय उस परेशानी से दूर रहिए। किसी पार्क में जाएं, कोई अच्छी किताब पढ़िए या किसी अपने से बात कीजिए। जब आप अपने मन को थोड़ी देर के लिए उस समस्या से हटा लेते हैं तो बाद में वह समस्या आपको पहले से आसान लगती है। यह किताब कहती है कि जीवन एक सफर है और हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। अगर आप हर दिन से कुछ अच्छा सीखने की आदत डालें तो आपकी सोच भी बेहतर होगी और आपका जीवन भी। आई होप कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। ऐसी ही बुक समरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।